हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बत्रा और आज हम बात करने वाले हैं पीआरपी थेरेपी के बारे में। क्या है पीआरपी? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहाँ यूज किया जाता है? बहुत से लोग इसको अपने बालों में लगा रहे हैं, हेयर ग्रोथ के लिए। हमारे जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं जॉइंट्स में लगा रहे हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। दुनिया में मतलब बिल्कुल छाया हुआ है पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल। और लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराने इतने कम कर दिए हैं इस वजह से, क्योंकि पीआरपी का ही इफेक्ट इतना ज्यादा आ रहा है। इट हैज shown better results than transplant in a lot of patients। तो आज हम जानेंगे इस बेहतरीन चीज के बारे में। क्या है ये पीआरपी? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्या इसको कैसे बनाया जाता है? क्या इसका कॉस्ट होता है? किस हिसाब से इसको लगाया जाता है? और किस किस बीमारी में ये काम आ सकता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बहुत लोगों ने सुना होगा, जब आप एक ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें एक क्लॉटिंग के लिए चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। उस प्लेटलेट के अंदर अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टिमुलेट करते हैं। इसीलिए मेरे को ये मालूम है, क्योंकि मैंने अपनी थीसिस करी है इस पे। बहुत स्टडीज मैंने इसके ऊपर खुद रिसर्च करी हुई है। ये मेरे ही आर्टिकल हैं, मेरी ही स्टडीज हैं। और इसके लिए हमने आर्थराइटिस के लिए इसके ऊपर रिसर्च करी थी, जो घुटनों में कार्टिलेज लोगों का कम हो जाता है, जिसको हम गठिया बोलते हैं। और उसके इंजेक्शन मैंने दिए हैं अपने मरीजों को और इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं उसके। वो पीआरपी के इंजेक्शन थे। तो ये एक तरीके से आपकी अपनी शरीर का ग्रोथ पोर्शन है। इसमें हम आपका ब्लड विड्रॉ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसमें कई डिफरेंट मेथड्स डिस्क्राइब्ड हैं इस चीज को करने के। हर तरह का पीआरपी अलग तरह से बनता है, उसके कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। आज हम हेयर के लिए पीआरपी पे फोकस करें। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की मैंने कई बार बात करी है, और स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है इनवेरिएबल। क्या होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? इट इज इन शॉर्ट मेल पैटर्न बॉल्डनेस। जो बाल एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ उस पैटर्न में गिरते हैं, उसके लिए पीआरपी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आपके सामने स्टडी रख रहा हूँ, ये जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। इसमें दिखाया गया है कि पीआरपी थेरेपी से काफी सिग्निफिकेंट हेयर डेंसिटी एंड थिकनेस इंप्रूव होती है। और इन पार्टिसिपेंट्स जो थे स्टडी के, उनको हर 3 से 4 हफ्ते में पीआरपी इंजेक्शन दिया जा रहा था फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने में। एंड एवरेज इसमें 3 महीने के अंदर 30 to 40% इंक्रीज इन हेयर डेंसिटी उन्होंने देखा, कंपेयर टू पीपल जो नहीं ले रहे थे। एक और स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सर्जरी में 2019 की स्टडी है। इसमें 1 साल तक इन्होंने पीआरपी के पेशेंट्स को फॉलो किया और इसमें रिपोर्ट किया गया कुछ ही सेशंस के बाद सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ नोटिसेबल थी। अब आ जाते हैं कि कुछ क्या नेगेटिव स्टडीज भी हैं इस बारे में। बहुत कम है ऐसा डेटा जो सजेस्ट करता है कि पीआरपी काम नहीं करता है, और मेरा तो आंखों देखा गया है, मेरे पेशेंट्स पे टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ पीआरपी इन कॉम्बिनेशन विद ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्टेम सेल्स इज अमेजिंग। ये यूजुअली अर्ली स्टेजेस पे बेस्ट काम करता है। जिनका स्टेज 1 या 2 हेयर लॉस होता है उन पे बेस्ट काम करता है। कंप्लीट बॉल्डनेस का इलाज, कंप्लीट गंजेपन का इलाज पीआरपी नहीं है। उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो प्रोसीजर कैसे किया जाता है? आपसे कुछ ml खून लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको छोटी सी एक नीडल में लिया जाएगा और आपके स्कैल्प में इफेक्टेड एरियाज में उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके मल्टीपल इंजेक्शन लगेंगे। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है। कुछ लोग इसमें लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन का एक स्प्रे यूज करते हैं जिससे ये थोड़ा कम पेनफुल हो जाता है। बट 1 से 2 दिन का दर्द, थोड़ा इचिंग, स्कैल्प ड्राइनेस, रेडनेस, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं पीआरपी थेरेपी से एसोसिएटेड। बट यूजुअली ये 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर सबसाइड हो जाते हैं, और एक बेसिक ओवर द काउंटर पेन किलर इज मोर देन एनफ टू टैकल दी साइड। अब लोग पूछेंगे कि सर हमने एक बार लगवा लिया, उसके बाद छोड़ दिया तो हमारे बाल गिर गए। सर, पीआरपी का एक प्रोटोकॉल होता है। इवन जॉइंट्स के लिए एक प्रोटोकॉल अलग होता है और हेयर के लिए प्रोटोकॉल अलग होता है। हेयर के लिए क्या प्रोटोकॉल है? 3 से 4 इनिशियल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं 1 महीने के अंदर, और उसके बाद 4 से 6 महीने के अंदर ये थेरेपी रिपीट करी जाती है। तो अब लोग बोलेंगे क्या सर इसके यही साइड इफेक्ट्स हैं इतने से जो आपने बताए? जी हाँ, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, आप ही के खून से बन रही है, आपके ब्लड से ली गई है, तो इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। यूजुअली जो इंजेक्शन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पीआरपी से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं जिनमें पीआरपी से किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर हम पीआरपी के साथ कुछ चीजें मिला दें तो क्या वो रिजल्ट बेटर करती हैं? इन चीजों में क्या आते हैं? जीएफसीज, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, स्टेम सेल्स।
ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग दामों पे बेच रही हैं। 3 से 5 हजार के बीच में इनकी किट आती है यूजुअली, और ये सब मिला के अगर पीआरपी के साथ लगाया जाता है तो देखा गया है मतलब बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स मैं रख रहा हूँ। इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि एक हेल्दी डाइट इज ऑलवेज ऑलवेज अ की टू गुड हेयर केयर। आपने कंटिन्यू करनी है। कुछ स्पेसिफिक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या जिससे भी आप पीआरपी इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आप मेरी टीम को इस चीज के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। बस आपको आखिरी में एक चीज ये दिमाग में रखनी है, ये ट्रांसप्लांट की तरह इट इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज नॉट एज फास्ट। इसका समय लगता है, 1 से 2 महीने लगते हैं कुछ भी रिजल्ट देखने में, लेकिन जब रिजल्ट आता है इट इज विजिबल एंड इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू इवन थेरेपी विद मिनॉक्सिडिल। बतेरे लोग बोलेंगे कि सर हम मिनॉक्सिडिल क्यों ना लगा ले या फिनेस्टेराइड क्यों ना लगा ले, क्योंकि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड से अगर आप पीआरपी थेरेपी को कंपेयर करते हैं तो पीआरपी इज फार सुपीरियर देन बोथ मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टेराइड। आई होप मैंने आपके पीआरपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट पीआरपी रिलेटेड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू योर हेयर, सारे आंसर कर दिए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं या इवन अपने बालों का पीआरपी कराना चाहते हैं, आई कैन रेफर यू टू अ गुड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। कोई भी आपको और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।